अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। आप सबको खुशामदीद कहते हैं और जी हम आपको बताते चलें कि हमारे साथ पॉडकास्ट में यहाँ पे जो कि टॉपिक आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग और सब जानते भी हैं और आज की ज़रूरत भी है। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, हम आपको खुशामदीद कहेंगे। जी, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। तो अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ऑपरेशन प्रो डिजिटल मार्केटिंग से हमारे साथ यहाँ पे हैं और हम आज अब्दुल रहमान से डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से बहुत से क्वेश्चंस करने वाले हैं। और इसके अलावा अगर आपके भी जहन में कोई क्वेश्चन आता है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप हमें बिल्कुल बता सकते हैं और इसके अलावा हमें कमेंट में बता सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं और हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 030692933636। अच्छा, सबसे पहले तो अब्दुल रहमान हम आपसे ये क्वेश्चन करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, ये है क्या? व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग? आसान अल्फाज में अगर हमारे आप लिसनर्स को बता सकें। एक्चुअली में डिजिटल मार्केटिंग इज़ अ वेरी लेटेस्ट एंड मॉडर्न वे ऑफ डूइंग मार्केटिंग। जी। तो पहले तो आप अगर बड़ा सिंपली इसको अगर हम पोर्ट्रे करवाएं तो इंटरनेट के थ्रू जो हम मार्केटिंग कर रहे हैं वो सारी डिजिटल मार्केटिंग होती है। तो आजकल जैसे आपको पता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का दौर है और हम हर चीज़ अपने मोबाइल के थ्रू और इंटरनेट के थ्रू जो है वो कर रहे होते हैं। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे मैसेजेस आ रहे होते हैं, वीडियोस आ रही होती हैं, बीच में जो एड्स आ रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग होती हैं। बिल्कुल। तो किसी भी प्रोडक्ट को, सर्विसेज को, बिजनेस को प्रमोट करने के लिए जो ऑनलाइन तरीका जो है वो इस्तेमाल किया जाता है उसको डिजिटल मार्केटिंग जो है ना वो कहा जाता है। और जो कि आजकल बहुत इन है, अगर हम देखें 2024 की बात करते हैं तो 2024 में डिजिटल मार्केटिंग कुछ ज़्यादा ही मुझे लगता है कि इसके ज़रिए अब हम ज़्यादा बिजनेस भी ले सकते हैं। पहले हम प्रिंट करते थे, मार्केटिंग के डिफरेंट टूल्स होते थे, लेकिन अब जो है इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। अहमियत को थोड़ा सा अगर आप बयान करें कि किस कदर इसकी अहमियत है, इम्पोर्टेंस है। देखिए, अगर हम दो तरीक़ों से ज़रा थोड़ा सा इसको बेटर वे में जो है ना वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जो ट्रेडिशनल वेज़ थे मार्केटिंग करने के, उनका जो एक छोटी सी चीज़ थी वो ये थी कि एक वो बड़े कॉस्टली है। कि एग्जांपल के तौर पे अगर आपने एक बिल बोर्ड लगवाना है तो डैट कॉस्ट लॉट। आपने अगर न्यूज़पेपर में ऐड लगवाना है वो भी कॉस्टली होता है। आपने पम्फलेट प्रिंट करवाने हैं, फिर उनको घरों में फेंकवाना है। जी बिल्कुल। तो इवेंचुअली जो मल्टीपल आप सोर्सेज इस्तेमाल करते थे मार्केटिंग करने के, तो अगर उसको एग्रीगेट एक निकाला जाए तो वो मार्केटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जो कि एक स्मॉल बिजनेसेस जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या मीडियम लेवल का बिजनेस वो लेकर चल रहे हैं, वो दुकानदार भी हो सकते हैं, वो कंपनीज भी हो सकती हैं, तो उनके लिए मार्केटिंग की इतनी बड़ी कॉस्ट बियर करना ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। जी बिल्कुल। सेकेंडली, इसमें जो एक छोटी सी चीज़ आ जाती है वो आ जाती है एफिशिएंसीज की एंड टारगेट ऑडियंस की। तो एग्जांपल के तौर पे आप एक बिल बोर्ड लगा रहे हैं तो वो बिल बोर्ड हर कोई देखता है। वो बेशक उसको प्रोडक्ट चाहिए नहीं चाहिए, तो वो सारों के पास जो है ना वो चीज़ें जा रही होती हैं और हर कोई देख रहा होता है। तो डिजिटल का बहुत बड़ा जो बेनिफिट हुआ है लोगों का और जिसकी वजह से लोग इसकी तरफ आए हैं, मेन ये दो रीजंस है। पहले ये कॉस्ट इफेक्टिव है बहुत ज़्यादा, और आप जो नॉर्मली लाखों में जो काम हुआ करते थे वो अब फ्यू थाउजेंड्स में जो है ना वो हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। और लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा एक आम बंदे को अपने बिजनेस को ग्रो करवाने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बड़ा इफेक्टिव जो है ना वो टूल मिल गया। सेकंड जो इसका बेनिफिट, जैसे मैंने बताया कि टारगेट ऑडियंस है, कि इसमें अगर आपने कोई प्रोडक्ट बेचनी है तो आप ऐड सिर्फ उसी को ही दिखा रहे होते हैं जिसको वो प्रोडक्ट चाहिए होती है। जी। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तो आजकल इतने जो है ना वो इफेक्टिव हैं, वो आपके बारे में, आपके क्लाइंट के पर्सोना के बारे में उनको एक आइडिया होता है और राइट ऑडियंस तक आपका ऐड पहुंचता है। तो आपके बजाय इसके कि आपकी इन्वेस्टमेंट गलत जगहों पे हो, आपकी मार्केटिंग गलत लोगों तक जा रही हो, बल्कि वो रेलिवेंट लोगों तक जाती है ताकि वो प्रोडक्ट को परचेज भी कर सकें। तो इवेंचुअली जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, जो आपका पर्पस है मार्केटिंग करने का, वो बेटर वे में अचीव हो रहा है डिजिटल। तो दैट इज़ द रीज़न कि लोग डिजिटल मार्केटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और सिर्फ बिग कंपनीज नहीं, स्मॉल कंपनीज, इंडिविजुअल्स, एक बंदा जिसकी अपनी एक छोटी सी दुकान है,
वो भी जो है ना डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने बिजनेस को ग्लोबल और नेशनल लेवल पे जो है ना वो लेके जा रहा है। ये बात बिल्कुल आपने ठीक कही है। एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आवर पॉडकास्ट ऑन डिजिटल मार्केटिंग। हमारे साथ अब्दुल रहमान मौजूद है ऑपरेशन प्रो डिजिटल मार्केटिंग से। सर, इसके हवाले से, अपनी कंपनी के हवाले से कुछ हमें बताइए, कोई इंट्रो वगैरह अपना। अच्छा, तो जो ऑपरेशंस प्रो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, इसमें एक्चुअली में हमारी ना 4 डिफरेंट डिवीजन्स हैं जिसमें हम काम करते हैं। जो फर्स्ट डिवीजन है वो हमारी है बिजनेस सॉल्यूशंस की, सही, जिसमें हम कोई भी आप बिजनेस ले लें, उनको डिजिटली किस तरीके से आप अपने बिजनेस को डिजिटलाइज करके उसके ऑपरेशंस को हैंडल कर सकते हैं। हम वो सारे क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, बेशक वो स्कूल का सॉफ्टवेयर है, वो कॉलेज का सॉफ्टवेयर है, वो हॉस्पिटल के सॉफ्टवेयर हैं, वो क्लिनिक्स हैं, वो रिटेल शॉप्स है। तो जितनी कोई भी, अब वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो सप्लाई चेन है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट है, तो हम डिफरेंट डोमेन्स में डिफरेंट बिजनेसेस को ये सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारी डिवीजन है, जो ऑपरेशंस प्रो में हम लोगों को सर्विसेज और बिजनेसेस को दे रहे हैं, वो ये है। सेकंड हमारी डिवीजन है वो है जी डिजिटल मार्केटिंग की, जिसमें हम सिर्फ मार्केटिंग सोल्यूशन, जो डिजिटल मार्केटिंग सोल्यूशंस है वो हम कंपनीज को प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे बहुत ज़्यादा लोकल क्लाइंट्स भी हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स में हम नॉर्मली यूई मार्केट में हम डील कर रहे हैं, हम यूके में एंड यूएस में डील कर रहे हैं, कनाडा में डील कर रहे हैं, और लोकल भी बहुत ज़्यादा क्लाइंटेल है हमारा पाकिस्तान में, जिनके साथ हम कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज उनको देते हैं। दैट इंक्लूड्स कि अब डिजिटल मार्केटिंग में क्या कुछ आता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट को मार्केट करना है, उस प्रोडक्ट का फ़ोटो शूट करना, उसकी वीडियोस बनाना, उसकी एडिटिंग करना, कंटेंट क्या होना चाहिए, कस्टमर सेगमेंट्स क्या होने चाहिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैसे करनी है, क्रिएटिव कैसे करना है, कस्टमर तक रीच कैसे पहुंचानी है, उनसे सेल्स में कैसे कन्वर्ट करना है, उनकी ऑनलाइन क्यूरीज को एड्रेस कैसे करना है। तो वी प्रोवाइड 360 मार्केटिंग सॉल्यूशंस अंडर आवर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। आपके पास, अब आपको एग्जांपल के तौर पे अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। कई दफ़ा जब आपने एडवांस लेवल पे जाना है, आपको वीडियो प्रोडक्शन के लिए लोग चाहिए, आपको एडिटिंग के लिए लोग चाहिए, ग्राफिक्स के लिए लोग चाहिए, कंटेंट के लिए लोग चाहिए। तो अब ये बहुत ज़्यादा काम एआई के थ्रू ऑटोमेट हो रहे हैं, जहाँ पर आपने कुछ टूल्स लेने हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं, उनमें आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं और उसकी बेसिस पर ये सारा काम आपका हो रहा है। तो वो काम जो पहले वो दिनों में हुआ करता था, नाउ इट मेनली टेक्स अराउंड 1 or 2 hours। तो अगर स्कोप की, जैसे आपने इसका पूछा कि इसका फ्यूचर क्या है, तो फ्यूचर ये है कि एआई के बगैर अब मार्केटिंग एजेंसी नहीं काम कर सकती। एआई के बगैर जो बिजनेसेस हैं वो, उनको ज़रूरत है, उनकी बहुत ज़्यादा ज़िंदगी आसान होगी। आपको अब जैसे मैं क्या वो सीखना है, तो अब आपने हर चीज़ नहीं सीखनी, आपने ये सीखना है कि टूल्स को कैसे इस्तेमाल किया जाए और आप उनसे मुकाम करवा सकते हैं। वेलकम बैक, आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आपको बताते चलें कि आप ये पॉडकास्ट डिजिटल मार्केटिंग पे देख रहे हैं। कुछ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से भी बात कर रहे थे। आपने जैसे कि हमें इसके हवाले से बताया कि ये जो किस तरीके से एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और किस तरह से 2024 और इसके बियॉन्ड हम जो है इसको इसका जो रोल है वो क्या है। अच्छा, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से अगर थोड़ा सा आप ब्रीफ कर दें, जो हमारे ऐसे लिसनर्स में यहाँ पे मौजूद होंगे जिनको इतना इस बारे में नहीं मालूम, या इसका क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इतना इसका ऐसा इम्पोर्टेंट रोल है कि आने वाले दिनों में, मतलब ये क्या इंसान को भी रिप्लेस कर सकती है? लाइक इंसान काम करता है, उसके लिए कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं, लेकिन हम उन जॉब्स को अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हम उसको जो है वो सॉल्व करना शुरू कर दें, तो इस हवाले से आगे जाके क्या करेंगे? जी, और असल में देखें कि एक इट्स अ पैराडाइम शिफ्ट, ठीक है। जहाँ पर पैराडाइम शिफ्ट ये चीज़ होती है कि जहाँ पर एक बिग चेंज आता है मार्केट में ना, और उस चेंज की वजह से बहुत पूरी दुनिया इफेक्ट होती है और उसमें एम्प्लॉयमेंट इवेंचुअली जो है ना वो इफेक्ट होती है। हम इसको नहीं, लोग नॉर्मली समझते हैं कि जी एआई आ गया तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होंगे, जॉब्स जाएंगी। इवेंचुअली जॉब्स जाएंगी थोड़ी बहुत, लेकिन वो उन लोगों की जा रही हैं जो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे।
ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यही आ गया। और मैं एक सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ। कोई एक बच्चा है वो ग्राफिक डिज़ाइन बनाता है, ऑनलाइन जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए उसका काम है ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना। अब वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो एक जो है ना एक्सपर्ट करता है 1 आवर में, वो AI का टूल आपको जो है ना वो 10 to 15 मिनट्स में, 10 मिनट्स भी इट्स लॉन्ग टाइम, आपको फ्यू मिनट्स में करके जो है वो दे देता है। अब जो इवेंचुअली आपने अपने आप को करना है वो ये है कि हमें अपने आप को अपग्रेड करना है। तो हमारे पास जो ऑलरेडी स्किल अवेलेबल है, हमें वो आती है, हम उसके एक्सपर्ट हैं, हम टूल्स को भी सीखें और उसकी बेसिस पर हम काम जो है वो लेकर चलें। एक छोटी सी एग्जाम्पल है, जैसे किसी ज़माने में टाइपराइटर भी चला करता था, ठीक है, लेकिन टाइपराइटर के बाद जब कंप्यूटर आए हैं तो बहुत ज़्यादा लोगों की जो है वो जॉब्स गई। लेकिन वो लोग जिन लोगों ने अपने आप को शिफ्ट किया और उन्होंने उस टर्म वो जो पर्पस था टाइप राइटिंग का, उसको अपने आप को अपग्रेड किया, उन लोगों के लिए और अपॉर्चुनिटीज़ थी कि उनको टूल्स भी आते थे, उनको कंप्यूटर यूज़ करना भी आता था और उनके पास टाइपिंग का नॉलेज भी था, इंडस्ट्री का नॉलेज भी था। तो यही चीज़ यहाँ पे भी इस्तेमाल हो रही है। तो ये अगर इसकी वजह से कुछ जॉब जाएंगी, लेकिन इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट भी होंगी और उसका बेनिफिट लोगों को ये मिलेगा कि जो शुरू वाले लोग हैं बनाना शुरू में ये चीज़ें सीखनी, उनको एज ज़्यादा मिलेगा, उनकी डिमांड ज़्यादा होगी क्योंकि मार्केट में इस तरह के लोग ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो आपको तो ये चीज़ टू सम एक्सटेंट रोल है, एक क्वेश्चन मार्क है कि जॉब्स जलेंगी, इवेंचुअली होंगी, लेकिन उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही हैं। तो अगर हम अपने आप को अपडेट कर लें उसके अकॉर्डिंगली, तो आई डोंट थिंक कि अब अगेन ये वाली ऐसी स्किल्स हैं, ऐसी आपके पास अपडेट्स हैं जो अब आगे फ्यूचर में बहुत लॉन्ग टाइम के लिए जो है ना वो आपको सेफ जोन्स में जो है ना वो रखेंगे फिर। Same. And how is AI marketing, digital marketing easier in 2024? Examples of AI tools की अगर बात करें used in digital marketing. हाँ जी, इसमें देखिए बहुत ज़्यादा टूल्स हैं, जैसे मैंने बात कर रहा था, लेट्स स्टार्ट विद वन थिंग, चैट जीपीटी के बारे में हर किसी ने सुना है। तो चैट जीपीटी को अगर हम मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल करें, पहले हमने कोई प्रोडक्ट बेचनी होती थी तो कंटेंट राइटर्स हुआ करते थे जो कि डिटेल में कंटेंट लिखते थे कि ये होना है, ये करना है, ये करना है, उसको ब्रेनस्टॉर्म को सोचना पड़ता था प्रोडक्ट को कैसे लोगों को दिखाया जाए, क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्या अल्फाज होने चाहिए, किस तरीके से बात करनी चाहिए। तो अब वो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, एनर्जी लगती थी। तो अब जैसे चैट जीपीटी है, आप चैट जीपीटी को आप कहीं आपने एक राइट करना है, आपने उसको इंस्ट्रक्शन लेनी है इन सिंपल इंग्लिश में, बल्कि अब तो इतनी चीज़ें हैं कि आप उर्दू में भी इसको कमांड दे सकते हैं। आप वो रोमन उर्दू में नॉर्मली जब हम मैसेजेस लिखते होते हैं तो हम उसको रोमन उर्दू में बताएं कि जी ये मुझे उर्दू में ये चीज़ लिख कर दे रहे हैं या मेरे इस प्रोडक्ट के लिए एक इश्तेहार बना दें, तो आपको कंप्लीट वो एक कॉन्टेंट लिख के जो है ना वो दे देता है। तो इवेंचुअली वो जो बहुत घंटों की दिनों की कंटेंट जो लिखा जाता था किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी ब्रांड को, किसी भी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, वो अब आपके पास वो 4-5 मिनट में आपके पास वो कंटेंट अवेलेबल होता है अच्छी फॉर्म में। जी बिल्कुल ऐसे। और अगर आपने उसके बाद वो कंटेंट आगे उसकी ग्राफिक्स बनाने हैं तो आपको ग्राफिक्स के लिए बहुत ज़्यादा टूल्स अवेलेबल हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक कैनवा के नाम से एक टूल है, कैनवा AI उसके पास है, टी पायलट है। तो आप सिर्फ उनको बताएंगे कि मुझे एक नहीं बना दे जिसमें पाकिस्तानी बच्चा हो, जिसने जो है ना मेरी ये प्रोडक्ट हाथ में पकड़ी हुई हो, तो वो आपको इमेजेस जनरेट कर देंगे। ठीक है, आप इसी तरीके से वीडियोस बनाना चाहते हैं तो ऑनलाइन टूल अवेलेबल हैं, जैसे Vein.io है, InVideo है, आपके पास हाइजन है। तो इसमें तो ऐसे टूल्स हैं जहाँ पर आप उनको बताएं कि ये वीडियो हमें चाहिए, उसको बताएं कि ये मेरी प्रोडक्ट है, ये मेरे ब्रांड का नेम है, ये मेरे बिजनेस का नेम है और मुझे इस तरह की वीडियो चाहिए। वो खुद ही क्लिपिंग्स बनाकर खुद ही उसकी एडिटिंग करके एक आपको वीडियो जो है ना वो प्रोवाइड कर देते हैं। आपको वॉइस ओवर्स चाहिए, आप चाहते हैं कि एड्स जब चल रहे होते हैं कि पीछे वॉइस आ रही होती है, उसके बहुत ज़्यादा टूल्स आपके पास अवेलेबल है। 11 लैब के नाम से है और इसके अलावा बहुत ज़्यादा टूल है जो आपको वॉइस टू टेक्स्ट टू वॉइस स्पीच के जो है ना वो टूल्स यही मिल जाते हैं, वो आपको चीज़ें करके दे देते हैं। तो अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की और AI की बात कर रहे हैं तो इवेंचुअली हर पर्पस के लिए AI टूल्स मार्केट में अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, जिनको आप इस्तेमाल करके अपनी प्रोसेसेस को, अपनी मार्केटिंग को ऑटोमेट भी कर सकते हैं, जिससे बेनिफिट क्या हो रहा है, आपके पैसे भी बच रहे हैं, आपका वक्त भी बच रहा है और आप में एफिशिएंसीज भी आ रही हैं, क्योंकि बंदे के पास जो नॉलेज था
ये जो टूल्स हैं इनके पास पूरी दुनिया के डाटा की एक्सेस अवेलेबल है, बिल्कुल तो दे ऑलरेडी प्रोवाइड यू द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस जो कि आपके माइंड में शायद है भी नहीं, आपने सोचा भी नहीं है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो अपॉर्चुनिटी वहाँ से मिलना शुरू होती है। तो दिस इज हाउ AI इज रेवोल्यूशनलाइजिंग के हम किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग को और बिजनेस को, डे एंड पे डिजिटल मार्केटिंग का प्रॉब्लम है बिजनेस को प्रमोट करना, तो इस तरीके से आपके बिजनेस जो है ना वो प्रमोट हो रहे हैं। Okay. And question, what new AI should marketers be aware of? दूसरा ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैंने कुछ अभी एग्जांपल्स दी, जितने भी ये टूल है, जैसे हेजन के नाम से मैंने टूल एक आपको बताया, ये एक ऐसा टूल है जहाँ पर आपने सिर्फ जाकर, एग्जांपल के तौर पे आपको वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है ना, जी जी, तो ये एक ऐसा टूल है जहाँ पर आप उसको फ्यू सेकंड्स की एक क्लिप अपलोड कर दें, ठीक है, आप अपना करना चाहते हैं या आप किसी दूसरे का करना चाहते हैं, तो वो फ्यू सेकंड्स का आपने क्लिप्स अपलोड करना है, उसके बाद आपने उसको स्क्रिप्ट प्रोवाइड करनी है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना आपको वीडियोस बनाकर जो है ना वो देता रहता है। आप रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, आपके फेस के साथ, आपकी हैंड मूवमेंट के साथ, आपके वॉइस के साथ, ठीक है, वो आपको एक कंप्लीट वीडियोस बना के दे देगा। ये उन लोगों के लिए है जो बिजी होते हैं, जिसके पास टाइम नहीं है रिकॉर्ड करने का, जिनके पास टाइम नहीं है एडिट करने का, जिनके पास टाइम नहीं है चीज़ें करने का, तो आपको बस ये करना है कि इस टूल पे जाना है, अपनी को भी एक छोटी सी वीडियो अपलोड कर देनी है, वो कोई भी हो, आप बेशक वो इनडोर करें, आप आउटडोर करें, चलते हुए करें, जिस भी फॉर्मेट में करेंगे, वह उसके बाद आपने कोई भी वीडियो बनानी है, आप उसको 10 वीडियोस देंगे, 15 देंगे, 20 देंगे, 30 देंगे, आपने उसको स्क्रिप्ट प्रोवाइड करनी है, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आप वहाँ पर बोल कर आपके पास वीडियोज आ जाएंगे। तो इस तरह की बहुत ज़्यादा टूल्स हैं। को पायलट जो है बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट दे रहा है। मेटा का जो AI टूल्स है अब तो वो आ गया, आपको वहीं के पास बहुत ज़्यादा ये नए टूल्स जिनको समझ में लग रहे हैं कि पता नहीं क्या ये चीज़ें होंगी। फेसबुक आप में से हर कोई इस्तेमाल करता है, व्हाट्सएप हर कोई इस्तेमाल करता है, तो अगर आप अपने फेसबुक के टॉप राइट साइड पे जाकर देखेंगे ना, या व्हाट्सएप पर टॉप राइट साइड पे देखेंगे, कनेक्ट फुल जो है ना वो वहाँ पर वो मेटा का इन्फिनिटी जो है ना वो राउंड कर रहा होता है सर्कल, या आप वहाँ पर जाएँ, आप वो AI का एक फीचर है, आप वहाँ पर जाकर उसको कहें कि उस पर क्लिक करें तो वो आपसे चैट पे आ जाएगा, चैट करेगा आपके साथ। उस चैट में आप उसको यही सारी चीज़ें बता दें कि भाई मैंने ये फेसबुक पे, ये इंस्टाग्राम पे मैंने अपनी ये प्रोडक्ट बेचनी है, मेरे पास ये कपड़े हैं, ये मुझे बेच रहे हैं, मुझे ना कंटेंट लिख दो, मुझे ग्राफिक्स बना दो, मुझे वीडियोस बना दो, तो वो आपको सारी चीज़ें उसमें कर देगा। तो एडवांस टूल्स के साथ साथ अगर आप सिर्फ इन्हीं टूल्स को, जो ख़ास तौर पर मेटा के टूल्स हैं, फेसबुक का AI है, व्हाट्सएप का AI है, तो दैट वुड बी सफिशिएंट इनफ कि आप स्टार्ट यहाँ से कर सकते हैं। और जो ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी थोड़ा सा AI का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके लिए मैं बहुत ज़्यादा कुछ टूल आपको इस पॉडकास्ट में बताएंगे, आप उनसे अपने आप को ऑपरेट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, क्वेश्चन मेरे पास आया है कि हमने ये डिस्कस भी किया था कि कैन AI replace humans in digital marketing jobs in the future? जी देखिए, जैसे मैंने इसको थोड़ा सा पहले भी इलेबरेट किया, इसमें जॉब्स थोड़ी सी जाएंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कम्प्लीटली रिप्लेस कर देंगे। इसमें बहुत ज़्यादा फैक्टर है। मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। अदर देन एक होते हैं जो बहुत ही छोटे लेवल के काम होते हैं ना, जैसे डाटा एंट्री का छोटा मोटा काम हो गया, वो तो कम्प्लीटली रिप्लेस हो रहा है, ठीक है। लेकिन स्टिल उसके बावजूद भी डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा आपके पास ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं जो AI नहीं कर सकते। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आपने AI को कहा कि नाम मेरी ये प्रोडक्ट है और मैंने ये बेचनी है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में मैंने स्पेसिफिकली बेचनी है पेशावर KP में, ठीक है, और सिंध वाली साइड पे बेचनी है। वो कंटेंट तो आपको लिख कर दे देगा AI, लेकिन उसको अब ये चीज़ नहीं पता कि पाकिस्तान में लोगों के बिहेवियर्स क्या है, ठीक है, सिंधी सोचते कैसे हैं, आपने एक दूसरे कल्चरल इन्वायरमेंट आपका कैसा है, कल्चर कैसा है, किस तरह की चीज़ें वहाँ पे आनी चाहिए, वो कब उठते हैं, कब सोते हैं, कब जागते हैं, किस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं, AI ये चीज़ें नहीं जानता। तो इवेंचुअली आप ऐसा नहीं कह सकते कि अगर डिजिटल मार्केटिंग है तो डिजिटल मार्केटिंग को कम्प्लीटली ये रिप्लेस कर देगा। इसमें स्टिल, अब जैसे मैंने कंटेंट राइटिंग की बात की, तो कंटेंट राइटर्स में भी लोग रह हुए हैं जिनको छोटे से टूल्स भी आते हो, लेकिन उनकी ये जो नॉलेज है वो वहाँ पे AI लैक करता है। यहाँ पर जो है ना वो आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। हम ग्राफिक डिजाइनिंग की जैसे मैं भी बात कर रहा था,
ग्राफिक डिज़ाइनिंग में मॉडरेट लेवल के तो आपको ग्राफिक्स बना देंगे, लेकिन अगर आपने कस्टम लेवल की कोई भी चीज़ करनी है वो रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम वीडियो प्रोडक्शन में चले जाते हैं इन टूल्स में, तो वीडियोस को किस तरीके से कस्टमाइज़ करना है, आपने अपने कस्टमर के साथ उसको कैसे लिंक करना है, ये आपको सजेशन दे देगा, लेकिन वो सब कुछ वो नहीं करेगा जो आप एग्जैक्टली चाह रहे हैं। तो इवेंचुअली वो बहुत ज़्यादा चीज़ें में आपको सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन उसमें ह्यूमन टच जब तक ऐड नहीं होता ना, उसमें बेस्ट आप पॉसिबल रिजल्ट्स अचीव नहीं कर सकते। तो इवेंचुअली आपने डिजिटल मार्केटिंग को जो रिप्लेसमेंट है ह्यूमंस की, वो आई थिंक के अलॉन्ग द रोड जो है ना वो वहीं ही रहेगी। हाँ, हो सकता है कि 10 साल बाद, 15 साल बाद जब हमारे पास इस लेवल का डाटा एक ही बात इकट्ठा हो जाए, दैट कुड बी द पॉइंट जहाँ पर जो है ना आपके पास उसके पास हर नेशनैलिटी की, हर उसके अंदर एथनिसिटी का जब डाटा आ जाएगा, फिर वो इस लेवल पे जा सकता है। लेकिन एट द मोमेंट फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स ये चीज़ जो है ना वो विदाउट एक मार्केटिंग एजेंसी सिर्फ ह्यूमंस के बगैर नहीं चल सकती, या सिर्फ ईमेल के साथ नहीं चल सकती, बल्कि दोनों की इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो ज़रूरी है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ओके, एडवाइस ऑन हाउ मार्केटर्स कैन स्टार्ट यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनटू देयर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। जी, सबसे पहली जो मार्केटिंग की चीज़ें हैं ना वो ये है कि जो लोग ऑलरेडी मार्केटिंग एजेंसी चला रहे हैं उनको थोड़ा बहुत आइडिया होता है। फिर इसी तरीके से जैसे अभी कुछ नए स्टार्टअप्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, या रिसेंटली उन्होंने अपने फ्रीलांसिंग कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं इस फील्ड में, उन्होंने यूट्यूब से और डिफरेंट जगहों से चीज़ें सीखी हैं, या ऐसे बिजनेसेस जो एजेंसीज को हायर नहीं कर सकते, ठीक है। और क्योंकि एजेंसीज थोड़ा सा वो सर्विस चार्जेस लेते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन वो दे कैन डू देयर ओन मार्केटिंग। तो मैं उनके लिए एक छोटा सा जो है ना एक रोड मैप जो है वो प्रोवाइड कर देता हूँ। वो इस तरीके से है कि अगर आपने कोई भी टूल यूज़ करना है, ये एक्चुअली स्टार्ट्स विद ChatGPT या जिमिनाई, गूगल का जैसे ChatGPT या उसकी रिप्लेसमेंट में गूगल का एक जो है ना ये टूल अवेलेबल है जिमिनाई के नाम से। तो आप सिंपल यहाँ पर जाइए और आप उनको जाकर कहते हैं कि जी मुझे लास्ट 30 डेज का कैलेंडर प्रोवाइड करो, कंटेंट कैलेंडर। कंटेंट कैलेंडर ये चीज़ होती है कि आपने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, लिंक्डइन पर, ट्विटर पर, स्नैपचैट पर, टिकटॉक पर किस दिन क्या पोस्ट करना है, किस टॉपिक पे पोस्ट करना है। तो आप उनको ChatGPT पे जाकर आप एक कंटेंट कैलेंडर जो है ना वो बनवा लेते हैं और आप उससे काम कर सकते हैं। तो दिस होल प्रोसेस हार्डली टेक्स अराउंड 30 मिनट्स, ठीक है। वो आपको 2-4 मिनट में आपको चीज़ें देगा, आप उससे थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट्स करवाएं। इसका जो बेस्ट पॉसिबल वे है जो मैं लोगों को कहते हैं वो ये है, एक स्किल सीखे, आपने ये सीखना है कि इजी से काम कैसे करवाना है। उसका जो बेस्ट चीज़ है वो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आप गूगल पे जाएं, आप गूगल पे जाके लिखें, आप यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब पे जाके लिखें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, यहाँ बंदा कर सकता है। ये इंजीनियरिंग वो वाली इंजीनियरिंग ही है जहाँ पर आपको कोडिंग करनी पड़ेगी, या जहाँ पर आपको जो है ना क्या कहते हैं नॉट टेक्निकल चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। नहीं, आपने सिर्फ ये देखना है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में है कि आपने कमांड क्या देनी है, आपने किसी को काम असाइन करना है, ये को काम देना है, कोई जॉब देनी है, वो कैसे देनी है, वो कम्युनिकेट कैसे करनी है, ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का काम है। और ये सिंपल इंग्लिश में, उर्दू में आप कर सकते हैं बड़े आसानी से। सही। इसके लिए भी अगर ये भी नहीं कर सकते ना तो ईमेल टूल अवेलेबल है जिनको बोला जाता है प्रॉम्प्ट जनरेटर्स, ठीक है। तो ये भी ये टूल है, आप कहते हैं नहीं यार मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं सीख सकता, आप वहीं पे जाएं, आप वहाँ पे लिखें ChatGPT प्रॉम्प्ट जनरेटर्स। आप वहाँ पर जैसे भी आपकी इंग्लिश है, जितनी भी आपकी उर्दू है, आप छोटे मोटे अल्फाज में लिख देंगे, मैं चाहता हूँ आपको कमांड बना कर दे देगा। अच्छा, ठीक है। अब आपने उस कमांड को कॉपी करना है सिंपली, और आपने ChatGPT को जाके दे देना है कि भाईजान ये चीज मुझे कर दे। सही। तो आपका वो जो प्लानिंग, ये पूरा प्रोसेस होता था प्लानिंग का, जो हम मार्केटिंग एजेंसीज में होते थे, जहाँ पर लोग पहले बैठते थे, स्टाफ बैठता था, पूरी टीम बैठती थी, फिर सोचते थे आज क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, अगले हफ्ते क्या करना है। तो ये काम अब आपका सारा कुछ ये इन्हें करके दे दिया। अब आपके पास ये फर्स्ट स्टेप था जिसके थ्रू आपने पूरा प्लान एक बना लिया कि हमने अगर डिजिटल मार्केटिंग करनी है तो हमने पूरे महीने में करना क्या कुछ है, किस दिन क्या क्या टास्क दिए हुए हैं, किस दिन क्या एक्टिविटीज होंगी। फिर आप उस टास्क को लेकर चले जाते हैं कैनवा पे। राइट। कैनवा एक ऐसा टूल है वहाँ पर आप बहुत सिंपली
ग्राफिक्स भी बना सकते हैं और वीडियोस में बना सकते हैं। और अदर देन कैनवा दूसरे जो सिंपल टूल जो है जैसे बताया वो मेटा एआई है, फेसबुक के साथ भी वो अवेलेबल है, व्हाट्सएप के पास भी अवेलेबल है। इनको इनमें से किसी को भी इस्तेमाल करके आप वहाँ पर वही जो कंटेंट उसने दिया था किसी एक दिन का कंटेंट लें और उसको कहें कि मुझे उसका ग्राफिक्स बना दे, मुझे उसके हैशटैग्स दे दे, मुझे इससे रेलिवेंट एक वीडियो बना दे, तो वो ये कैनवा भी और जो मेटा एरिया ये आपको चीज़ें प्रोवाइड करेगा। थर्ड जो आपको करना है वो सिंपल ही है कि आपने इनको पोस्ट करना है उन प्लेटफॉर्म्स पे जी जी ठीक है। और उसके बाद जो एक एडवांस चीज़ आ जाती है वो ये है जो स्पॉन्सर्ड कैंपेनिंग होती है। इवेंचुअली सिर्फ पोस्टिंग कर देने से कंटेंट बना लेना इनफ नहीं है, प्रमोट इट, ठीक है। तो आपको एक ये छोटी सी चीज़ सीखनी है कि स्पॉन्सर्ड एड्स कैसे चलते हैं, फेसबुक पे कैसे चलते हैं, यूट्यूब पे कैसे चलते हैं, इंस्टाग्राम पे कैसे चलते हैं, टिकटॉक पे कैसे चलते हैं। तो फिर जब आप ये चीज़ें रेडी होगी आप उस पर कहिए और वो एड को स्पॉन्सर कर दें और दैट वुड बी इनफ। ये 3-4 जो स्टेप्स हैं कंटेंट जनरेट के प्लान करवाने, उसको डिज़ाइन एंड वीडियोस बनाने, उसको पब्लिश करें और बूस्ट करें। ये इन पूरे 4 स्टेप्स में आप अपने बिजनेस को एक जीरो से स्क्रैच से स्टार्ट करके एक अच्छे लेवल तक लेके जा सकते हैं। सही। एंड दिस इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग, जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया है हम सब के लिए। और काफ़ी और ये तो देखने में आया है कि कोई भी, चाहे वो शॉपकीपर है, चाहे वो कोई भी इंसान है, वो उसको मालूम है कि उसने अपनी डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी है, किसी न किसी तरीके से वो कर ही लेते हैं। अच्छा, एक दफ़ा फिर हम आपको बताते चले लिसनर्स एंड व्यूअर्स की आप ये जो पॉडकास्ट है डिजिटल मार्केटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से भी हमने बात की और हमारे साथ अब्दुल रहमान मौजूद है ऑपरेशन प्रो डिजिटल मार्केटिंग से। आप इसके अलावा क्या लिसनर्स को कहना चाहेंगे, व्यूअर्स को कहना चाहेंगे जो कि आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं? जो एक अच्छी एडवाइस है वो ये है कि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसकी ना हर किसी को ज़रूरत है। इट्स नॉट लाइक कि जो लोग अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं ये सिर्फ उनके लिए है, ये सबके लिए है। एक बंदा है जो फॉर एग्जांपल एक अकाउंटेंट है, अगर आप एक अकाउंटेंट हैं और आप एक जगह फर्ज के लिए जॉब कर भी रहे हैं, लेकिन अगर आप उसके अलावा एक स्ट्रीम बनाना चाहते हैं अपनी, तो इवेंचुअली आपको अपने आप को मार्केट करना आना चाहिए। आपने लोगों को बताना है कि भाई मुझे ये काम आता है, मुझे ये काम करवा लो। और इसका स्कोप सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग और मेजॉरिटी लोग पाकिस्तान से बैठकर दुनिया भर में जो है ना ये सर्विसेज दे रही हैं। दूसरे लोग यहाँ, तो आपके पास वो डिजिटल मार्केटिंग है ना, 2 बेनिफिट है। एक तो आप अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, आप दूसरे को प्रमोट कर दें। आप अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं तभी आपके पास पैसा आ रहा है। जब आप दूसरों को प्रमोट कर रहे हैं जिनका बिजनेस है, उनके पास पैसा आएगा तो आपके पास में पैसा आएगा। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बिजनेसेस को ज़रूरत नहीं है, हर इंसान को ज़रूरत है। इस डॉक्टर है, आप उस डॉक्टर को प्रमोट करेंगे तो उस डॉक्टर की प्रोफाइल की एक वर्थ क्रिएट होती है और लोगों को उस डॉक्टर के बारे में पता चलता है तो पेशेंट्स आ रहे होंगे उसके पास, ठीक है। एक लॉयर है, उसके पास आ रहे होंगे चीज़ें। तो इसका स्कोप की अगर हम बात करेंगे ना, बहुत बड़ा स्कोप है। तो मेरी 2 एडवाइस है सबके लिए, वो ये है कि आप जिस भी फील्ड में है, अगर आप डिजिटल अपने आप ही, क्योंकि आप अपने आप को प्रमोट करना है आपने, ठीक है, अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, वो आपके पास सेकंड ऑप्शन है। अगर आप सर्विस देना चाहते हैं आपके पास थर्ड ऑप्शन है। तो इन तीनों में से कोई भी अगर आप चीज़ चाह रहे हैं ना, तो वो डिजिटल मार्केटिंग के बगैर नहीं हो सकती। और जैसे मैंने बताया कि ऑलरेडी बड़ा ईजी अभी अच्छी काम हो चुके हुए हैं, तो फ्यू क्लिक्स पर और फ्यू मिनट्स तक जो है ना ये चीज़ें एफिशिएंट हो चुकी हैं। तो आप इसको इस्तेमाल करके अपने आप को बहुत नेक्स्ट लेवल पर जो है ना वो लेकर आ सकते हैं। जी, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा है कि जो इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम चल रही है इंटरनेट कनेक्शन वगैरह की, तो उसमें इस हवाले से क्या कहेंगे आप? ये तो बहुत ऑनेस्टली बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हम पाकिस्तान में बैठकर बहुत ज़्यादा काम ओवरसीज जो हमारे क्लाइंट्स हैं अराउंड द वर्ल्ड उनको कर रहे हैं। तो बहुत एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ रही होती है जब आप लोगों को, आपने कमिटमेंट की कि ओके जी हम आज शाम को आपको ये काम डिलीवर कर देंगे या कल कर देंगे, और कई दफ़ा हमने लॉन्ग कमिटमेंट्स की हुई है, डेट्स हैं कि जी हम आपको 12 अगस्त को 13 अगस्त को डिलीवर करनी है, और इवेंचुअली इंटरनेट नहीं चल रहा जिसकी वजह से डिलीवरीज लेट हुई। और डिलीवरीज लेट होने का मतलब है आप कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाए, और कमिटमेंट पूरी ना करने की वजह से आपकी ओवरऑल प्रोफाइल पे इम्पैक्ट पड़ता है कि यार ये बंदा काम टाइम पे नहीं रहता। और व्हेन यू से कि जी काम इसलिए पूरा नहीं हुआ जी इंटरनेट नहीं था, तो
इससे ज़्यादा एम्बैरेसमेंट कहीं नहीं हो सकती कि दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग और आपको रोक होता है ना, कह दो कि जी हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, लोकल लेवल पे चले, लोकल स्कोप में जो लोकल बिजनेसेस हैं वी डू अंडरस्टैंड कि द प्रॉब्लम इज हियर और वो समझ रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल आपके क्लाइंट्स हैं, आप कंपनीज हैं, बिग कंपनीज हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, जी तो उनके लिए और अगेन दे डोंट वांट कि भाई आपका इशू कब रिजॉल्व होगा, वी डोंट नो दैट, जी ठीक है, और कब वो करेंगे, तो इवेंचुअली they have started looking for alternatives और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बिजनेस जो है ना वो जहाँ वो डॉलर पाकिस्तान में आ रहा था इवेंचुअली अब बड़ी मुश्किलों से ज़्यादा शुरू हुआ था, अब इन सिचुएशंस की वजह से वो भी जा रहा है। और सेकेंडली जैसे बहुत ज़्यादा फ्रीलांसिंग के जो टूल्स हैं जैसे फाइवर है, तो फाइवर ने आप देखें ना कि उन्होंने एक प्रॉपरली जितने भी पाकिस्तानी प्रोफाइल्स थी उन्हें मेंशन कर दिया है कि दे आर नॉट अवेलेबल, ठीक है, क्योंकि आप डिलीवर नहीं कर सकते, तो वो ऑलरेडी सेलर्स को आगाह कर रहे हैं, उनको फोर्टिफाई कर रहे हैं कि भाई अवॉइड करें ऑर्डर करने से। तो इवेंचुअली ये जो इंटरनेट है बहुत ही बेसिक चीज़ थी जी बिल्कुल जो कि जिसकी एक्सेसिबिलिटी, बल्कि हमें ये बजाय इसके कि इसको हमको और एडवांस करते, जी इसको हम चीज़ें ऐड ऑन इसमें करते, हम लोगों को और सहूलत देते, हमने एक इकोनॉमी का बहुत बड़ा आईटी का चंक जो है, ख़ास तौर पर जो एक्सपोर्ट आईटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, उसको एक अपाहिज एक लिहाज से जो है ना वो कर दिया गया है। तो इसकी वजह से जो है ना वो सबको बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हो रहा है, लोकली भी और इंटरनेशनली भी। और एम्बैरेसमेंट तो हम वैसे ही बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन ये एम्बैरेसमेंट डायरेक्टली आपके प्रोफेशन पे और आपके जो रोजी रोटी का जो लोगों का एक वो बना हुआ है, एक सोर्स बना हुआ है, उस पर जो है ना वो डायरेक्टली जो है ना वो इम्पेक्ट जो है वो कर रहा है। मुझे पर होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और जी थैंक यू सो मच, अब्दुल रहमान हमारे साथ हैं और बहुत ही अच्छी ये गुफ्तगू रही और बहुत ही फ्रूटफुल ये सेशन रहा। और थैंक यू सो मच कि आप आए, आप ऑपरेशन प्रो डिजिटल मार्केटिंग से है, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आवर पॉडकास्ट ऑन डिजिटल मार्केटिंग। चाहेंगे अब आपसे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।